Welcome to all of you. Let's discuss the outlines of the story Grief, written by Anton Chekhov. इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रिगरी द टर्नर। पहले तो हम ग्रिगरी की बात करते हैं जो कि टर्नर है, खराद का मिस्त्री। ग्रिगरीज अर्ली लाइफ एंड स्किल्स एज ए क्राफ्ट्समैन, वो एक बहुत बढ़िया शिल्पकार था और उसकी अर्ली लाइफ के बारे में हमें बताया गया है और किस तरीके से वो कौशल था। हिज मैरिज ऑर्गेनाइज्ड बाय अदर्स हु वर इम्प्रेस्ड बाय हिज क्राफ्ट्समैनशिप, जो दूसरे लोग इसकी कारीगरी से काफ़ी इम्प्रेस थे तो इसके कौशल से प्रभावित होकर उन्होंने इसकी मैरिज ऑर्गेनाइज करा दी। पोस्ट वेडिंग लाइफ, ग्रिगरी का शादी के बाद का जीवन। ग्रिगरी स्ट्रगल विद एल्कोहलिज्म बिगिनिंग राइट आफ्टर द वेडिंग, शादी के बाद ग्रिगरी जो है शराब पीना स्टार्ट कर देता है। 40 ईयर्स पासिंग इन ए ब्लर ऑफ ड्रिंकिंग, लाइंग अबाउट एंड फाइटिंग, 40 साल उसकी शादी को हो गए हैं और वो हमेशा शराब पीता रहता है, झूठ बोलता है और अपनी पत्नी मैत्रियोना के साथ लड़ाई भी करता रहता है। हिज लैक ऑफ मेमोरी अबाउट एनीथिंग सिग्निफिकेंट पोस्ट वेडिंग, और शादी के बाद उसकी याददाश्त भी बहुत अच्छी नहीं है, इस तरीके से वो बहुत अच्छा एक कारीगर भी नहीं रहा था। द इंसिडेंट लीडिंग टू हिज अवेकनिंग, जागृत करने वाली घटना। द ट्रांजिशन फ्रॉम ए लाइफ ऑफ रूटीन टू ए मोमेंट ऑफ क्राइसिस, ग्रिगरी जो एक रूटीन में अपनी लाइफ जी रहा था तो अचानक इसकी जिंदगी में संकट आ जाता है। ग्रिगरीज रियलाइजेशन ड्यूरिंग ए स्नोई इवनिंग दैट ही नीड्स टू अरेंज हिज वाइफ फ्यूनरल, अचानक इसकी पत्नी की डेथ हो जाती है और इसे उसके दाह संस्कार के लिए अरेंजमेंट करना होता है। हिज कन्फ्यूजन एंड एमलेस जर्नी इंडिकेटिंग हिज लॉस्ट सेंस ऑफ डायरेक्शन इन लाइफ, अब इसे ये नहीं पता लगता कि ज़िंदगी में आगे कैसे जीऊँगा, तो इसलिए काफ़ी ये कन्फ्यूज हो गया है और इसको अब सारी ज़िंदगी एमलेस सी लगती है। रिफ्लेक्शन एंड रिग्रेट, चिंतन और पछतावा। ग्रिगरीज थॉट्स अबाउट रीलिविंग हिज लाइफ विद ए फोकस ऑन बेटर डिसीजंस, ग्रिगरी सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीऊँ और पूरे फोकस के साथ और बेटर डिसीजंस लूँ। The physical and symbolic loss of control as he cannot even hold the reins of his horse, हालांकि उसने फिजिकली और मेंटली अपना कंट्रोल खो दिया है, इवन अपने घोड़े की लगाम को भी वो ठीक ढंग से पकड़ नहीं पा रहा। His decision to sleep a metaphor for his escape from reality, और वो अब सोचता है कि मैं सो जाऊं, इतना थका हुआ, परेशान, हताश था और वो इस तरीके से रियलिटी से भागता है तो इससे पता लगता है कि वो जीवन में हार चुका है। A moment of clarity and despair, स्पष्टता और निराशा का क्षण। ग्रिगरी waking up in a different place, realizing the severity of his situation, जैसे ग्रिगरी की आंख एक अलग स्थान पर खुलती है तो वह महसूस करता है अपनी सिचुएशन की गंभीरता को। His efforts to appear responsible and his request for a funeral service फॉर हिज वाइफ, एक तो वो कोशिश करता है कि मैं अब एक जिम्मेवार व्यक्ति बनूं और ये चाहता है कि उसकी वाइफ जिसकी डेथ हो गई थी तो उसके दाह संस्कार के लिए मैं अरेंजमेंट करूं। द डॉक्टर्स इंटरप्शन एंड रेवलेशन ऑफ ग्रिगरीज फिजिकल कंडीशन, लॉस ऑफ लिम्स ड्यू टू फ्रॉस्ट बाइट, फिर डॉक्टर उसे बताता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो फिजिकल कंडीशन है वो अब ठीक नहीं है, क्योंकि जो आपके लिम्स हैं, आर्म्स और लेग्स, वो फ्रॉस्ट बाइट की वजह से वो ख़त्म हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं और इसलिए अब आप चल फिर नहीं सकते। द हार्श रियलिटी, कठोर वास्तविकता। ग्रिगरीज रियलाइजेशन ऑफ हिज फिजिकल डिसेबिलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हिज इंडिपेंडेंस, ग्रिगरी महसूस करता है कि अब वो फिजिकली एबल नहीं रहा और इसका उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर भी असर पड़ा है। हिज ब्रेक डाउन एंड द डॉक्टर्स इंडिफरेंट रिस्पॉन्स हाईलाइटिंग सोसाइटीज निगलेक्ट ऑफ पीपल लाइक ग्रिगरी, ग्रिगरी जैसे लोगों को लोग निगलेक्ट करते हैं, उपेक्षा करते हैं, यहाँ पर अब वो डॉक्टर के इंडिफरेंट रिस्पॉन्स से भी उसको इस चीज़ का आभास होता है। द फाइनलिटी ऑफ ग्रिगरी सिचुएशन, ग्रिगरी की सिचुएशन की अंतिमता। ग्रिगरीज कंसर्न्स अबाउट द हॉर्स एंड हिज पोजेशंस इंडिकेटिंग हिज इनएबिलिटी टू लेट गो ऑफ मटेरियल पोजेशंस, ग्रिगरी जो है वो इतना असहाय हो गया है कि उसके पास जो भी पोजेशंस हैं उनको भी वो निपटा नहीं पा रहा, जैसे घोड़े को वापस नहीं कर पा रहा या उसकी जो और जिम्मेवारियां थी उनको नहीं निभा पा रहा। His realization of the rapid changes in life and his helplessness in face of these changes, इतने सारे बड़े बड़े परिवर्तन आ गए हैं कि इन सारी चीज़ों के सामने वो काफ़ी हेल्पलेस हो गया है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा।
कंक्लूजन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सेप्टेंस, निष्कर्ष, चिंतन और स्वीकृति। हिज रिफ्लेक्शंस ऑन मिस्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर लव एंड डेडिकेशन इन हिज ओन लाइफ। जो ग्रीगरी है वो चिंतन करता है कि किस तरीके से प्यार के साथ और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए उसके पास काफ़ी अवसर थे और वो सारे अवसर छूट गए हैं। द स्टोरी एंडिंग विद ए मैसेज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ चेरिशिंग लव एंड टाइम। ये जो कहानी है इस मैसेज के साथ समाप्त होती है कि हमें प्यार और टाइम को कदर देनी चाहिए, इसके महत्व को समझना चाहिए और तभी हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। थैंक यू।